बच्चा लोग ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। दो अपन जो आज एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बहुत कुछ हम लोगों ने 10th में देखी हुई है, ठीक है। 9th में भी कुछ पार्ट देखा हुआ है। पहले तो देखो ये एक्सेस हम लोग बना देते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। अपन एक कोई भी कोऑर्डिनेट जो लिखते थे, मान लो कोई कोऑर्डिनेट है 3,8, तो ये 3 को क्या बोलते थे पता है आप लोगों को? एब्सिसा, करेक्ट। और ये 8 को क्या बोलते थे अपन लोग? ऑर्डिनेट। ये अपन लोगों ने कुछ 9th में देखा हुआ रहता था। फिर ये 4 क्वाड्रेंट्स रहते थे, याद है? वो कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कुछ 9th में अपन देखे थे बचकानी चीज़ें। इसके सिवाय एक और मैं आप लोगों को ऐसे अब भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मेरे 2 पॉइंट्स है जिनका एब्सिसा सेम है, फॉर एग्जाम्पल 2,5 एंड 2,10, कुछ ऐसा है। देखो इनके एब्सिसा सेम है, ये दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करूंगा तो एक लाइन बनेगी, ठीक है, या इन दोनों पॉइंट से पासिंग एक लाइन बनेगी। ये लाइन कोई एक्सिस से पैरेलल है। इमेजिन करो, बताओ एक्स या वाई? वाई से पैरेलल है, करेक्ट। देखो 2,5 यहाँ पे कहीं और 2,10 यहाँ पे कहीं रहेगा, आप जोड़ोगे तो ये ऐसी वाई से पैरेलल बनने वाली है। तो अगर हमारे एब्सिसाज इक्वल है कोई 2 पॉइंट्स के, तो वो लाइन हमेशा काहे से पैरेलल हो जाएगी? हमारी वाई। और यही अगर हमारे ऑर्डिनेट्स इक्वल होते, मतलब मान लीजिए 1,2 एंड 5,2, तो देखो ये एंड ये, तो ये लाइन हमारी किससे पैरेलल हो जाती थी? एक्स एक्सिस से। यहाँ तक कि ठीक है आप लोगों के लिए चीज़ें। और भी ऐसी इक्वेशन करने में तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से देखना शुरू करेगी, तो उसका स्ट्रेस तब उठाएंगे। अब देखो कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है मेरा x2, y2, ये 2 पॉइंट के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? याद है आपको बाई एनी चांस? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बोलता था √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो बेटा जो चीज़ें ना मैं 9th में बताता था, अरे 10th में बताता था, एक बार मैं आपको क्विकली बता दूंगा और आपको बोलूँगा लिखने के लिए, तो ये लिख लेना क्योंकि उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ पे भी। फाइन। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चलते नोट में, कभी आपको कुछ -x -8 जैसा होल स्क्वायर बनाने के लिए आ गया तो आप इसको चाहो, एक फर्स्ट टाइम दूंगा मैं, टाइम दूंगा लिखने के लिए, इसको आप अपने आप x + 8 का होल स्क्वायर करके लिख सकते हो, विच विल बिकम व्हाट? x² + 16x + 64, यानी -a - b होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। या फिर अगर मान लो -x + 8 होल स्क्वायर अगर आ गया है तो कुछ नहीं, इसको 8 - x का होल स्क्वायर ऐसा लिख देना, फिर दबाका खोल देना उसको, इतना 64 - 16x + x²। समझ में आ रहा है ये चीज़ें क्या हो रही है? ये छुटकी मुटकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके सिवाय हमारे जब 3 पॉइंट्स होते हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स है, तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, सॉरी, या तो वो 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन ही बना रहे हो या वो 3 पॉइंट्स ट्राइंगल बना रहे हो, ठीक है ना बेटा। देखो स्ट्रेट लाइन का ना आपने लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में कुछ देखा था कि अगर मान लो वो 3 पॉइंट जैसे A, B एंड C, तो इफ़ AB + BC = AC हो रहा है तो वो क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। और अगर नहीं हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। तो वो चीज़ तो ठीक है, बट हम बहुत कम यूज़ करने वाले स्ट्रेट लाइन के लिए वो कि इफ़ कोई भी सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, एल्स वो ट्राइंगल बन जाएगा। अब ट्राइंगल भी मेरे अलग अलग तरीक़ों के रहेंगे। पहले एक हो सकता है स्केलिन। स्केलिन याद है क्या होता? ऑल 3 साइड्स आर अलग अलग, ठीक है। एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 साइड सेम, एक साइड अलग। एक होता है मेरा इक्विलैटरल ट्राइंगल, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल, ठीक है। जब ये स्केलिन और आइसोसेलेस है ना, तब मुझे चेक करना पड़ जाएगा, चेक फॉर पाइथागोरस, चेक फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, मैं पूरा लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल आपके 3 साइड्स आए 3, 5 एंड 4, आप बस इतना लिख दोगे सर ये स्केलिन है, तीनों साइड्स अलग अलग है, वैसे सही है, बट देखो आपको नहीं लगता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल भी है? 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर हो रहा है। वैसे ही अगर आपको आ गया मान लो
√5 एंड 2√5 सेकेंड एक सेकेंड √5 एंड √10 माय बैड सॉरी ठीक है। तब देखो वैसे ही आइसोसेलेस हो रहा है ट्राइंगल आप लोगों का, बट डोंट यू थिंक ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर भी हो रहा है, तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हो जाता था इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में कभी तुम्हें 4 पॉइंट्स अगर आ गए, तब देखो इसमें तुम्हारे 4 स्पेशल केसेस बता रहा हूं मैं। सिर्फ अपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल, तो बच्चा लोग ये बन जाता था मेरा क्या, पैरेललोग्राम। मेरे अपोजिट साइड्स भी इक्वल है एंड डायगोनल्स भी इक्वल है, ठीक है। अपोजिट साइड्स तो सबके भी इक्वल है ही, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो ये बनता था मेरा रेक्टेंगल। अगर मेरे ऑल 4 साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो वो बन जाता था मेरा रोम्बस का एक चीज़ होती थी। और मान लो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल है, तो वो बन जाता था मेरा बच्चा लोग स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला के इसमें देखी हुई थी, फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी लास्ट ईयर अपने को, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज हमने सेक्शन फॉर्मूला करके कुछ देखा था। थर्ड एक्सरसाइज एक और थी जिसके अंदर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल देखते थे, जो आपको कट गया था। इस साल है वो बहुत आसान है, यानी उसमें ओ बाप रे कुछ नया आगे, ऐसा नहीं है। तो लास्ट ईयर भी होता है वो बेयरली 1 से 2 सेशन का रहता है, ठीक है। हम लोग इस साल वो जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको इस्तेमाल करते हुए ये वाला पार्ट को और आसान बनाने वाले हैं अपने खुद के लिए, ठीक है। पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये इतना लिख लेंगे, सुन बच्चा धनश्री, कृति आएगी ना तो उसको एक बार मेरे पास भेजना, मेरे को उसको पैसे रिटर्न करना है, मैं भूल जा रहा हूँ रोज़। एल्स वो नहीं तो ये वैसा, तो आपको आई होप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है। कुछ कटा है क्या चैप्टर का? अच्छा नॉर्मल मेथड कुछ कर दिया कैसे? नहीं तो तुमने इतना बड़ा जो काटा है पूछा था।
गाइस आपको होमवर्क मिलने वाला है, और देखो प्लीज़ आपको मैं इसी बताता हूँ कि चैप्टर्स के बारे में आपको, यानी आपके बुक में शायद से 2 या 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। आपको 4 चीज़ें हैं, जैसे समथिंग कॉल्ड सर्कल्स, यानी पहले स्ट्रेट लाइन, देन सर्कल्स, देन पैराबोला एंड देन एलिप्स। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं आई एक इसकी भी चैप्टर की कुछ भी, तो आगे का कुछ भी समझ में आता नहीं है जल्दी। तो ये चीज़ें तो तब भी ठीक है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाती है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और आपने होमवर्क भी स्किप कर दिया, तो आगे हर चीज़ बहुत कनेक्टेड निकलने वाली है। चलो बट 11th तो अपन ऐसे निकाल भी दिए, 12th में अगेन एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन तो बहुत काम आता है। ये जो चैप्टर है अभी तक मैंने सर्कल का कुछ भी नहीं देखा, पैराबोला का नहीं देखा एंड एलिप्स का नहीं देखा है। वो जब कोर वाले बच्चे जो होते हैं उनको और डेप्थ में रहता है, साथ में उनका हाइपरबोला भी एक चीज़ होती है। बट बताइए, तू अप्लाइड वाली है ना, पक्का ना? हाँ, वो जैसे झाड़ अपन बनाते हैं ना ड्राइंग में अपने, तो वैसा वाले झाड़ का ट्रंक, ऐसा नहीं बनाता फिर झाड़, ऐसा बनाते हैं ना अपन झाड़। नहीं वो पैराबोला होता है, हाइपरबोला जस्ट ठीक है। तुम एक ही ऐसा होता है रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला ऐसे रहता है। हाँ बोलो अच्छा, तू क्या था? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो रोम्बस बनता है वो। कौन से इसकी? हाइपरबोल था बेटा वो हाइपरबोला नहीं बोलता, हाइपरबोल है, BOLE है वो पक्के से। हाँ वो ये नहीं, वो बोले है कि नहीं पता नहीं, हाइपरबोल। बट वो कोई तो फिगर ऑफ स्पीच थी, बट अपने को तो इंग्लिश इतना बढ़िया था अपना, 6-8 लोगों ने परेशान हो गए थे। We will be keeping tests back. May not be this Sunday for the reason, अगर हमारा आज और कल में ही देखा है तो कुछ पोर्शन है तो होने नहीं वाला है, बट फ्रॉम कमिंग एवरी संडे इररिस्पेक्टिव आपका मंडे को कोई भी पेपर हो, विल बी हैविंग टेस्ट, ठीक है ना? कोई बात नहीं बेटा, सुन मैंने अभी उसे जस्ट पहले कहा इररिस्पेक्टिव। हाँ चलिए बढ़ सकते हैं आगे सूरजन में भी। अब हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं, सुनो ओए, मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस पहले दिखाऊंगा, समझाऊंगा, फिर मैं आपको मौका दूंगा करने का, उसको पहले करके दिखाऊंगा पूरा। मैं डायग्राम दिया हुआ नहीं है बच्चा लोग, ठीक है ना? आपको क्या दिया गया यहाँ पे, द बेस ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल विद साइड 2 एज अलोंग y एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ इट इज ओरिजिन, फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। देखो मैं इसको आपको मल्टीपल तरीकों से करके दिखाने वाला भी, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुझे क्या बताया गया है कि मेरा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका साइड 2a है, लेंथ 2a है, उसका एक साइड अलोंग y एक्सिस है, ठीक है? आपको बचे हुआ उसका तीसरा, तीनों की तीनों वर्टाइसेस ढूंढने हैं ट्राइंगल के, और मिड पॉइंट उसका ओरिजिन है। तब ये देखो बेसिकली बोलना क्या जाता है वो, कि अगर ये मेरा x एक्सिस y एक्सिस होता है, ठीक है, मेरा जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका मिड पॉइंट एक साइड का ओरिजिन है, 2a लेंथ है, मतलब ये ऊपर a गया होगा, नीचे a आया होगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा 0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -a। मुझे तीसरे कोऑर्डिनेट की वो चाहिए, यानी तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखो मेरे 2 तरीके, 2 से ज़्यादा तरीके रहते करने के, थोड़ा ध्यान देना प्लीज़ बच्चा लोग। मैंने बोल दिया वो जो तीसरा पॉइंट होगा वो x, y होगा। अभी मैंने दिमाग ही नहीं लगाया, ये सबसे खराब तरीका था आपको, सबसे खराब तरीका, ठीक है, जिसमें मैं 0 दिमाग लगा रहा हूँ मैं। x, y होगा तीसरा पॉइंट, ठीक है? तो देखो सर मेरे को 2 कोऑर्डिनेट पता है, 0, a, दूसरा है 0, -a, तीसरा कोऑर्डिनेट है x, y, मान लेते हैं अभी के लिए। ये है ABC। पहले देखो क्या AB और AC का लेंथ इक्वल होना चाहिए, इक्वल ट्राइंगल है क्योंकि वो, करेक्ट? तो मेरे AB और AC का लेंथ अगर मैं इक्वल कर रहा हूँ तो उससे मुझे क्या रिलेशन मिल जा रही है, A और B का लेंथ तो मेरा आ जाएगा √0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस A माइनस और माइनस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC, मतलब x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो देखो ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू अपने आप ही कितनी हो जाएगी, 2a के बराबर हो जाएगी मेरी। हाँ, √2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। देखो एक और चीज़, हाँ
अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस वाई हो जाती है, बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट मीन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई। ये वाली हरकतें नहीं करना, बड़े हो गए अब तुम लोग, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट चल रहा है अभी तक के, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया बेटा मैंने, तो हो गया 4a स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर यहाँ गया, 3a स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay, बस ठीक है। ये ए बी इक्वल्स टू ए सी से एक इक्वेशन आई गंदी सी, फिर मैंने मे बी ए सी इक्वल्स टू बी सी लगाया मैंने अभी, देखो ए सी इक्वल्स टू बी सी लगाया, ये मेथड आपको करना नहीं है, बस आपको करके दिखा रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर का अंडर रूट जाने वाला है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा बेटा, ठीक है। अपन जब खोलेंगे x माइनस 0 यानी एक्स ही होता है, उसका होल स्क्वायर ना ये वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay प्लस ए स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, तो 4ay की वैल्यू 0 हो रही है मेरी, तो y की वैल्यू 0 हो गई है। जैसे ही y की वैल्यू 0 हुई यहाँ पे डाला मैंने अब, ठीक है, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ख़त्म, बचा तो 0 ही थे, तो x की वैल्यू या तो √3a हुई है या फिर माइनस √3a हुई है। इतनी मेहनत मजदूरी करने से मुझे पॉइंट मिले कि वो पॉइंट या तो √3a, 0 हो सकता है या फिर माइनस √3a, 0 हो सकता है। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने दिमाग नहीं लगाया और फट 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 सॉल्व करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही आंसर है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, किसी में हिम्मत नहीं काटने की। किसी को कोई पार्ट नहीं समझा है तो वो पूछ लो, कुछ कैलकुलेशन वाला है या फिर ये क्या किया सर आपने वो नहीं समझा, सब कुछ भी पार्ट है क्या। ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन बेटर हैड आई स्टार्टेड विद ए सी इक्वल टू बी सी, थोड़ा समय बच गया होता कि मुझे पता होता y 0 है, तो वहाँ की थोड़ी मेहनत मेरी बच गई होती, बट आई वॉज अनलकी ओवर हियर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। यहाँ तक है, ठीक है, एक ये तरीका। अब दूसरा तरीका, क्योंकि आप लोगों को अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन आएगी, फॉर एग्जाम्पल IPM केस में एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, या कैट केस में आ गया, गाइस यू डू नॉट हैव टाइम इतने 2 इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना है सब कुछ के लिए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग, आपको ये दिया हुआ है 0,a, ये दिया हुआ है 0,-a, ये इक्वल ट्राइंगल है। आपका इक्वल ट्राइंगल या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, इधर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट हैंड साइड, करेक्ट। ठीक, ऐसा तो नहीं बन सकता ना, इक्वल ट्राइंगल नहीं रहेगा, 60 डिग्री पे होना है उसे, करेक्ट। तो देखो इसका जो थर्ड वर्टेक्स जो रहेगा वो तुमको समझ में आ रहा है कि अपने आप एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला है, वो या तो इधर पे या तो वो इधर पे लाई करेगा, फाइन। अब देखो ये लेंथ अगर मेरी 2a है, ठीक है, तो मेरी ये लेंथ भी 2a होने वाली है, तो देखो ये लेंथ मेरी 2a हो जाती थी, ये लेंथ मुझे पता है a है, ये 90 डिग्री है, अगर तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा मैं तो उससे अपने आप ये लेंथ √3a आ जाएगी मेरी। हाँ, जैसे ही वो हुआ, तुमने बिना कुछ पेन वैसे चलाए, फॉर्मूला वॉर्मूला लगाए, डायरेक्टली √3a, 0 बोल दिया इसको, और वैसे यहाँ पे वो माइनस √3a, 0 हो जाएगा। 30 सेकेंड्स। हाँ देख, तेरे को ये तेरा 2a लेंथ का था, तो तेरा ये भी 2a लेंथ का रहने वाला था, ये तेरा इतना a लेंथ है, मिड पॉइंट था क्योंकि वो, तो देख ये a लेंथ, ये 2a लेंथ, पाइथागोरस से तूने ये लेंथ निकाल दिया, देख ले एक बार निकाल के दिखाओ तो तेरे को, कि मान ले अभी के लिए x लेंथ है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू √3a, पॉजिटिव या नेगेटिव में होगी, तो देख एक ये कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा ये कोऑर्डिनेट हो गया। समझा ये चीज़? पक्का? सर नहीं सर ये भी नहीं समझा हमारे को, पाइथागोरस से करना। आपको बेसिकली ये हाइट निकालनी है ट्राइंगल की। देखो आप ये कर सकते थे, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया इक्वल्स टू इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया। हाँ, तुमको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर,
देखो √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, h मुझे चाहिए है। देखो एक 2a कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है, 1/2 था, और ये कट गया, तो h की वैल्यू अपने आप √3a आ गई। मतलब ये लेंथ मेरी √3a है, तो अपने आप या तो √3a, 0 या फिर -√3a, 0। तुमको जो फॉर्मूला बेटर लग रहा है वो कर लो। ऑब्वियसली पहला वाला तो, गुड मॉर्निंग, पहला वाला तो वैसे ही अच्छा लगा नहीं होगा अपने को, उसमें मेहनत है जो अपने को नहीं करनी है यार। सेकेंड थर्ड समझे आप लोगों को क्या हुआ है? हाँ, ये वाला एग्जाम्पल फट से इसने 60 डिग्री वाले क्या किया मुझे तो कोई आइडिया नहीं भाई। अच्छा, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड में लाई करेगा वो, ठीक है। ये देखो वो, अच्छा ये टैन से किया उसने तो, हाँ ये भी बढ़िया है। आप चाहो तो टैन भी लगा सकते थे वहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो उसने पहले सिर्फ इतना ट्राइंगल दिया है, बोल रहा है ये 2a है, ये a है। वैसे तो पाइथागोरस लगाना है लगाओ, नहीं लगाने मत लगाओ। आपको ये लेंथ निकलना है 90 है, तुम लोगों को tan 60 है या sin 60 है यूज़ करना, तुमको जो यूज़ करना है तुम यूज़ करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तुमको जो अच्छा लग रहा है वो यूज़ करके इसको निकाल लो फट से। हाँ बच्चा, कौन सा मेथड, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड? ये एरिया इक्वल टू एरिया वाला रहेगा तो अच्छा। देख, इक्वल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और कोई भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए √3/4 अपना साइड का लेंथ 2a था, ठीक है, तो मैंने लिखा है √3/4 सॉरी साइड स्क्वायर, और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखा है बच्चा मैंने हाफ बेस इंटू जो मुझे नहीं पता है अभी का हाइट। अब सॉल्व किया तो एक 2a और 2a कट गया मेरा, ये 1 था ये 2 था, हो गया ये और ये कट गया, तो हाइट मेरी √3a आ गई थी। तो उससे भी मैं कर सकता था कि ये या तो ये लेंथ √3 है या तो ये, तो उससे बचे दोनों कोऑर्डिनेट्स मेरे आ गए होते। समझा बेटा? हाँ, प्रीटी पॉसिबल कल तुम्हारी 2 घंटे का सेशन हो, मैं अकाउंट सर से बात करूँगा। कोई बात नहीं, प्रीटी पॉसिबल। हाँ, कल तुम्हारी 2 घंटे का सेशन हो। हाँ, 3 से 5, ठीक है ना। चलिए, हो गया ये वाला। जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रिजॉइन कीजिए बच्चा। हाँ देख, तेरे को ये a पता था, ये 2a पता था, अभी के लिए इसको x माना मैंने, तो a² + x² = 2a का स्क्वायर, मतलब a² + x² = 4a², तो x² = 3a², तो x = √3a या फिर -√3a, ठीक है। धनश्री को समझ रहा है बेटा? तू ओनली मैथ्स वाली थी क्या? ये मैथ्स साइंस आई थी लास्ट ईयर, दोनों आई थी क्या? मेरे को जी तो कभी ऑफलाइन की थी ना, को तेरा याद ही नहीं रहा कुछ भी ऐसा है। कब की थी? एक बार पकड़ी, बाप रे, एक बार अटेंड की थी। हो गया गाइस ये? तो मैंने वो स्विच कर लिया, वैसे मेरे सोल्यूशन में कुछ देख के समझ में आ तो नहीं रहा होगा आपको। हाँ ना, बारिश आ गई। वैसे अब रोहित शर्मा ने ले लेना चाहिए रिटायरमेंट, कि 2 साल बाद लायक वो है नहीं बचा हुआ मैंने IPL के लिए, और दिनेश कार्तिक ने नहीं लिया तो निकाल देना चाहिए उसको भाई, अब हो गया वो। हाँ चलो, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है भाऊ, ठीक है, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है
x1 y1 x2 y2, मैंने अभी इसका उल्टा चीज़ बताया था। अब मैं पूछूँ, अगर ये x एक्सिस से पैरेलल है, अगर ये x एक्सिस से पैरेलल है, तो मुझे बताओ x1 इक्वल्स टू x2 होगा या फिर y1 इक्वल्स टू y2 हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू y2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये y एक्सिस से पैरेलल होते तो x1 इज इक्वल्स टू x2 हो गया था। तो वही उसके ऊपर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देखिए, ये आपको डिस्टेंस ढूंढना है ये दो पॉइंट के बीच में। अगर ये y एक्सिस से पैरेलल है, अगर y एक्सिस से पैरेलल है तो x1 और x2 इक्वल हो चुके हैं। हाँ, तुम्हारे से डिस्टेंस क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर तुम्हारे y एक्सिस से पैरेलल है ये दोनों, तो अब ये लाइन, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तुम्हारा अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बचेगा, जिसकी वैल्यू तुम y2 माइनस y1 बोल दोगे। बट सुनो, तुम लोगों को मॉड्यूलस फंक्शन बताया हुआ है, याद है थोड़ा सा, जस्ट जब ये लोग बीवीएम के एग्जाम के जस्ट पहले, कि अगर अंदर ये देख धनश्री, मॉड 3 का मतलब ये 3 होगा, मॉड्यूलस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, बट नेगेटिव 3 रहा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, माइनस और माइनस 3 वो छोटे, मतलब अंदर जो भी है उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है। तो ये वाला कब काम में आता है, जब मुझे कोई क्वांटिटी निकालनी है, मुझे पता है पक्का से पॉजिटिव रहेगी। फॉर एग्जांपल किसी की एज, ठीक है, या कोई चीज़ का एरिया, इट विल ऑलवेज ही पॉजिटिव ओनली ना। तो उस कारण से ये y2 माइनस y1 लिखने की जगह पे इसमें मैं मॉड्यूलस डाल रहा हूँ। सर ऐसा क्यों? बेटा हो सकता था y2 छोटा हो और y1 बड़ा हो, यानी y2 के लिए 2 हो, y1 के लिए 5 हो। तो अगर 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 अगर बोलोगे तो गलत हो जाएगा ना, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव ना। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पे ये मॉड्यूलस डाल दिया होता, ठीक है, सॉरी ये ऐसा मॉड्यूलस डाल दिया होता तो इसके लिए अपने आप 3 बन गई होती। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अगर मान लो मेरे x1 y1 x2 y2 है, इसका डिस्टेंस मुझे निकालना था, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बोला। बट ये तो y एक्सिस से पैरेलल थी, तो मेरा x2 और x1 इक्वल था, तो इम्प्लाइज ये हो गया अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि y2 माइनस y1 बोलने की जगह पे मैंने इसका मॉड्यूलस बोल दिया। तो कोई देख, वो एक्सेस हो गया, फिर 3 का मॉड तो 3 वैसे ही था, बट अगर आता तो तेरे को यहाँ पे कुछ पता नहीं है ना बेटा, y2 माइनस y1 जो चीज़ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब वैसे ही अगर ये लाइन मेरी x एक्सिस से पैरेलल है तो क्या होगा, y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा, अगर x एक्सिस से पैरेलल है तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ 0 हो जाएगी, जो कि मॉड ऑफ x2 माइनस x1 करके खुलेगा। फेयर ना सूर्जन बेबी, फट से बेटा देख, अगर तेरा कोई लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल है या y एक्सिस से पैरेलल है तो उसके वो देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, अगर ये लाइन है बच्चा ऐसी x एक्सिस से पैरेलल है, ये पॉइंट अगर मान ले 0,4 था, तो ये देखना बेटा 1,4 हो जाएगा कुछ, ये 2,4 हो जाएगा। तो x एक्सिस से पैरेलल वाली लाइनों के y कोऑर्डिनेट, ये जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, हमेशा इक्वल रहेंगे। और अगर वही लाइन मान ले तेरी x एक्सिस से कुछ पैरेलल है, x नहीं y एक्सिस से पैरेलल है, मान ले 5,0 से पास हो रही है, तो ये 5,1 5,2 5, -1 वगैरह ऐसा कुछ रहेगा। देख इन लोगों के आपसे साथ इक्वल है, समझा तुझे बेटा? यस सर। फट से ये एग्जाम्पल नंबर 2 कीजिए आप लोग, जिनका एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा वो एग्जाम्पल नंबर 3 अपने आप कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल नंबर 3, आपको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, आपको a एक अननोन है, वो निकालना है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और निकालोगे। छापना मत प्लीज। प्रिया समझ में आ रहा है बेटा क्या चल रहा है लाइफ में? प्रिया प्रिया वे उड़ गई क्या? इतनी समझ में आ रहा ना क्या चल रहा है बेटा? हाँ,
एग्जाम्पल 3 भी खुद से कर सकते हैं आप लोग, बहुत फुद्दू सही है वो। 3 होने के बाद में आप फोर्थ वाला ट्राई करना शुरू करोगे, वो भी ईजी है आपको। फोर्थ वाले में ये शो कर रहे हैं कि ये 3 वर्टाइसेस आइसोसलेस राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, तो तीनों लेंस निकाल लेना, फिर उसके आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो जिन लोगों को थर्ड वाला नहीं समझा था, मैं एक बार सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। आपको कोई 2 पॉइंट्स है a,-2 एंड 5,1, इसके बीच का डिस्टेंस आपको 5 यूनिट्स दिया गया है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो a-5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे आप लोग, -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया है। आपने उसे ओपन किया, a² - 10a + 25, -3 का स्क्वायर जगह 9 इक्वल टू 25, कटा कटा a² - 10a - 9 इज इक्वल टू 0 हो रहा है मेरा, ठीक है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गलती की है क्या? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, इक्वल टू 5 यूनिट्स ही है ना। नहीं नहीं, हाँ ये सही है, हाँ एक समझ हो गया, मेरे को स्प्लिटिंग करना है ना। 9 4 36, हाँ स्प्लिटिंग में कितना हो जाएगा बेटा ये, -9 के लिए -9 +1 कितना, -8 -9, हाँ वो ठीक है। नहीं तो -9a -a नहीं होगा बच्चा, ये +9 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये +9 है माय बट, हाँ तो ये हो जाएगा a² - 9a - a + 9 इक्वल टू 0। a कॉमन निकला, a - 9 -1 कॉमन निकला, a - 9, तो a - 1 a - 9 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू या तो 1 हो सकती थी या फिर 9 हो सकती थी, खत्म। समझा चीज़ क्या हुई है? जिनको नहीं आया था वो लोग फट से वो वाला करेंगे, और उसके बाद में आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ शिफ्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको 3 ये दिए गए वर्टेक्स दिए गए हैं, या 3 पॉइंट्स दिए गए, ए बी और सी बोल के, उसको ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ और ए सी का लेंथ निकाल दिया फट से। कुछ नहीं समझा हो तो पूछ लेना, छापना मत। क्या बेटा, a-5 होल स्क्वायर बोल या 5 - a होल स्क्वायर बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तूने तीनों लेंस निकाल दिया क्या? देख, अगर ये मान ले ये मेरा a है, ये b है, ये c है, तो मुझे पहले ए बी का लेंथ निकाल के दे, फिर बी सी का निकाल दे और ए सी का निकाल के दे, पहले फट से उतना कर एक बार। ए सूरजन, अच्छा नहीं तू अब जैन में थोड़ी रहा, स्कूल में क्या है तुम्हारे, मैं पूछना चाहता था, फिर मुझे आता है तो जैन में अब रहा नहीं। हाँ हाँ बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकता।
देखो तुम लोग जो फोर्थ वाला जो लोग कर रहे हैं, आपका ए बी का लेंथ कुछ ये होगा, बी सी का ये, ए सी का ये, तुमको दो लेंथ तो इक्वल दिखाई दे रही है, तो ये आइसोसलेस हुआ है। देखो राइट एंगल भी प्रूफ करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, तो देखो वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर भी हो जा रहा है, तो उस कारण से उसे कॉन्वर्स है, वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर जा रहा है। हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। जिनका एग्जाम्पल 4 हो गया होगा वो 5th भी कर सकते हैं, आपको ये भी आपको 10th स्टैंडर्ड में था, जिनको आता है वो लोग फटफट शिफ्ट कर लेंगे अपने आप को। दिखेगा ना तेरे को वैल्यू निकालने के बाद मेरे भाई। कैसा है रे तू, कैसा है रे तू, सही में कैसा है रे तू भाई। नहीं 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 नहीं, तू रहने दे भाई। क्या क्या बोला? सामने देख पढ़ना। सेंटर पॉइंट में रहने का भी कितने मार्क्स है तेरे को? हाँ कट ले ली। शांत शांत। सूर्यन तेरे मॉम डैड मिले थे मुझे उस दिन। नहीं नहीं मैंने तारीफ ही किया। हाँ गुस्से में नहीं कर रहा था पागल, क्या चाल शादी गुस्से में भी करूँगा। मैं तेरी तारीफ ही कर रहा था, मैं तेरी तारीफ ही कर रहा था, बट अब अगर अब मिलेंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये लड़का रिवीजन चल रहा था तो खुद से आया मुझे भी करना है, बट एक ही दिन आया और उसी शाम को मेरे को इसकी मम्मी मिली, तने बोला कि चलो उसमें इतनी मेच्योरिटी आ गई है, बस उसके बाद से एक बार नहीं आया बच्चा रिवीजन में हमारे। उसके बाद मैं खुद से नहीं आया। क्या क्या हो गया था दिव्या को ऐसा, जैसे वो कुछ काम आ गया था? स्टॉक मार्केट में कर रहा है कुछ तू? नहीं नहीं वैसे नहीं भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग पॉकेट मनी अगर 10,000 रुपये है, 5,000 रुपये, 100 रुपये है, अपने डीमार्ट अकाउंट बनवाओ और स्टॉक मार्केट सीखना अभी से शुरू करो। यू आर लेट, यू आर क्रेजीली लेट ऑलरेडी। हाँ हाँ वो सही कर रहा है, ये पार तक लो झाम लिया क्या? वो हाँ वो बहुत सही चीज़ कर रहा है वो। भाई 2,000 रुपये कमानी गवा रहा होगा मान लो, वो बहुत सही चीज़ कर रहा है अपने लाइफ में। तुम कुछ नहीं कर रहे थी समझ लो, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम MUN में अटक जाओगे, तुम लोगों का मन जीतते हुए रह जाओगे और दिल जीत के निकल जाएगा बेटा आगे बहुत, मैं बताऊँ तुम्हारे को। सर 3 क्लाइंट है उसके। किस चीज़ के? वो वो 3 क्लाइंट संभाल रहा है ना, मैं तो कोई बता रहा हूँ बेटा। और जिस बंदे को स्टॉक मार्केट समझ में आता है वो बंदा खुद के पैसों पे खेलता ही नहीं है, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हज़ारों लोग रहते हैं जो लाखों रुपए देने को रेडी रहते हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियो बना लेते हैं लोगों के, बट जिनको नहीं आता है वो लोग फिर हज़ारों लोगों को उनको भागना ही पड़ता है जब पैसा डूब जाता है तो। हाँ। चलिए नेवर माइंड, एग्जाम्पल नंबर 5 ये देखो। बेटा एक बार ध्यान दीजिए, एक पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा कभी भी, एक बार ध्यान दीजिए, इररिस्पेक्टिव आप पिछला भी क्वेश्चन कर रहे होगे, तो ये कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट का जाएगा कुछ 2,0 में भी, ये है कुछ 7,0, ये है -3,0। आप लोगों का अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो समथिंग 0 ही रहने वाला है, यानी A,0 जैसा पॉइंट है, X,0 जैसा रहेगा। वैसे अगर वो वाई एक्सिस पे लाई करता है तो वो 0,4, 0,100, 0, समथिंग रहेगा। तो अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो A,0 और वाई एक्सिस पे लाई करता है 0,B। अब देखो यहाँ पे क्लियरली उसने क्या कहा है कि कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा। बेटा मिड पॉइंट नहीं बोला है, इक्वी डिस्टेंट बोला है, ठीक है ना। तो देखो आपने बोल दिया वो जो पॉइंट है वो X,0 है मे बी, या A,0 है। बचे 2 पॉइंट्स क्या मेरे 7,6 एंड 3,4 है। ये मान लो A है, ये B है, ये C है,
उसने आपको ए बी इक्वल टू ए सी लगाने बोला है, किस्सा खत्म। सॉल्व करोगे आपका एक्स की वैल्यू 15/2 आ रही है, वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 15/2, 0। अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, 0, ठीक है। अब उसने बोला है ये वाला पॉइंट तथा इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल है, खत्म। ये अगर y एक्सिस पर लाई कर रहा है बोलता था तो 0, y लेते थे आप लोग और फिर सॉल्व कर देते हैं। सूजन पे भी समझ में आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ। कल बेटा अपन 2 घंटे की रखेंगे और ये एक्सरसाइज ख़त्म कर लेंगे ईजीली, अपने को स्ट्रेस नहीं आएगा। देखो जो x1 y1 लेना, जो x2 y2 लेना, तेरे ऊपर रहता है। जिन लोगों का एग्जाम्पल नंबर 5 हो जाएगा वो लोग 6 करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? ए सुन, अगले हफ्ते से फुल कोर्स एग्जाम है तेरी, ये फालतू बने नहीं चाहिए मेरे को, मैं बताऊँ तेरे को। स्कूल छोड़ देना तूने भी, ये स्कूल का चोचले भी छोड़ गया, फालतू हरकतें मत किया कर, पागल। MUN अब बड़ा हो गया, MUN के आगे निकल। अभी जाना है डायरेक्ट UN जाएंगे बोलना, ये सब बच्चों वाली हरकतें मत करो। मॉडल वॉडल क्या होता है बोलना, ले जाना यूनाइटेड नेशंस लेके जाओ। चल ठीक है, मैं अलाउ कर दूंगा MUN जाना। मुझे UN का प्रेसिडेंट कौन है बता दे, अभी प्रेजेंट वाला। हाँ बस गुड। अबे तू क्या कर रहा है फिर MUN जाके, देखो UN का प्रेसिडेंट ही नहीं पता तो। वैसे मेरे को पता भी नहीं होता है कि UN का कोई प्रेसिडेंट, बट चल हाँ है ना, वो पहले घाना का था बस इतना याद है वो, क्योंकि बुक्स में था हमारे। कृति बेटा तेरी फीस पेंडिंग वाली जो बचती, मेरे को तो रिटर्न नहीं तो बता दूंगा मैं हिसाब वो, ठीक है ना। हाँ सेडानी ये उसको पास कर देना। अच्छा 1000 रुपीज़ है, मैं तू जाने के लिए मुझसे मिल लेना, या फिर क्लास अभी मेरी खत्म हुई तब मिल लेना। चलो गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, ये एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन जैसा सॉल्व करना लो मैं जानबूझ के, ठीक है। देखो 0,0 एंड 0,2√3 मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, फाइन। मुझे तीसरा ढूंढना है, ये इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। जीरो कॉमा जीरो एंड आई थिंक 0,2√3 था ना, तो मे बी वो 0,2√3। अब जो तीसरा रहेगा उसके मिड पॉइंट पे कहीं यहाँ पे एंड यहाँ पे लाई करने वाला है। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, 0,1√3 √3 हो जाएगा। सर मिड पॉइंट का कोई फॉर्मूला था क्या? हाँ x1 + x2/2। तो अभी कहाँ है? हाँ मैंने अभी उससे निकाला एक्चुअल में, तुमको मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद नहीं है अगर, ठीक है, तो आप वो देसी अपने वो लंबे वाले मेथड से कर सकते हैं अपन लोग। तो पहले मैं लंबे वाले मेथड से बता देता हूँ आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट कुछ होगा
तो देखो मेरे को फिर तो एक्सेस या ड्राइंग बनाने की जरूरत ही नहीं कुछ भी ऐसी। मैंने बोला एक पॉइंट है 0,0, दूसरा है आई थिंक 0,2√3, तीसरा पॉइंट है कुछ मेरा x, y, a b c। मैंने बोल दिया ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी क्या हो जाएगा मेरा x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट रहेगा। मैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x-0 का स्क्वायर प्लस y-2√3 का स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4√3y प्लस 2⁴ 12, ठीक है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ तक कोई इशू है। अब देखो मेरा 4√3y इक्वल्स टू 12 हो रहा है, तो y के लिए 12/4√3 1 ज़ा 3 ज़ा 3/√3 रैशनलाइज करोगे तो √3 हो जाएगा। तो y के लिए √3 आ रही है मेरी, ठीक है। जैसे ही y की वैल्यू √3 आ गई मेरी, एक समझो क्या, सर 12 कैसा आया वो? 2√3 का स्क्वायर बच्चों। नहीं, आपने 4√3y इज इक्वल्स टू 12 लिखा ना, तो आप हाँ 4√3y को उधर ले हाँ, गए। मैं इसको वहाँ ले गया था, हाँ ठीक। ठीक है। यहाँ तक क्या, अभी एक सेकंड। हाँ, ये हो गया तुम्हारा y की वैल्यू क्या है। अब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ गई, तो मे बी मैंने ये इक्वल्स टू ये यूज़ करना शुरू किया, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस x-0 स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0-0 स्क्वायर प्लस 0-2√3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मेरे x की वैल्यू मुझे पता नहीं है, y के लिए √3 थी, उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा इक्वल टू 12। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9, इम्प्लाइज x की वैल्यू या तो 3 या तो -3। तो मेरे पॉइंट्स क्या क्या हो गए हैं, 3, √3 हो सकता है या फिर -3, √3 हो सकता है। समझा आता है क्या हुआ है। एक बार ये इसी तरीके से कर लो, कल तुम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला बताऊंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताऊंगा ना वापस से, अभी तुम भूल गए अगर हो तो तुम लोगों को उससे सेकंड वाला ईजियर मेथड जो बता दूंगा। तुमको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे 0,0 एंड 0,2√3, तुम्हें बचे हुए निकालने थे। ट्वेल्व वो 2√3 का स्क्वायर हुआ है, 2√3 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 × √3 × √3 ने 4 × 3 यानी 12। एंड होमवर्क करिएगा, जो होमवर्क मिलेगा अब बताऊंगा। अच्छा मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। एक बार के लिए आप लोग अपना होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12,
बस 1 2 3 8 9 10 आप लोगों को होमवर्क है बच्चा लोग, ठीक है ना? सॉरी हाँ मेरा यहाँ पे ना